अपनी छोटी बहू से काफ़ी परेशान है। दोनों पति-पत्नी जो है काफ़ी परेशान है। शादी के बाद ठीक से रह रही था, 4 गो बाल बच्चा हुआ। लेकिन अभी कौन भूत उसको सवार हुआ, कौन पढ़ाता है, नहीं पढ़ाता है, वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन वो एक बार हमारे साथ भी मारपीट किया, फिर हमारा पत्नी को भी मारा। लोग तो ऐसा भी सुनते हैं कि आपका बेटा भी मारपीट करता है, तो वो क्या सच्चाई है उसमें? सच यही है कि वो लड़की दूसरे कान पर रहती है, इसलिए मारपीट वो करता है। वो रहना नहीं चाह रहे हैं कि हम तोरा का नहीं रहो, हमारा पेट नहीं भरतो। तो 10-11 साल शादी का हो गया, उस टाइम पेट भरता था, देख के किया उसका माँ बाप, उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है। अब क्यों नहीं उसको पेट भरेगा। बेटा घर से फरार है, भागा-भागा फिर रहा है। पुतौह जाकर अपने नैहर में बैठी हुई है और वृद्ध माता-पिता देख रहे हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा जो दांव पर लग गई है, उसके वजह से एक तरीके से कहीं शर्म से मुँह छुपाए घर में बैठे हुए हैं। घटना है रामनगर सूरजगढ़ा लखीसराय जिले का। यहाँ पर मामला है कि लड़की सामो की है और लड़का रामनगर का है। 10 साल 11 साल पहले उसकी शादी हुई थी। हालाँकि जब परिवार के लोग देखने के लिए गए थे, लड़के के परिवार के लोग, तो बहुत पसंद लड़की नहीं आई थी और शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन लड़के को लड़की पसंद आ गई और शादी हो गई। अब शादी देख के अगर हो रही है तो इतना आप समझ सकते हैं कि अरेंज मैरिज में पहले परिवार के बारे में पता लगाया जाता है, उसके बाद शादी होती है। सामने जो घर देख रहे हैं, अभी तो 2 कमरा यहाँ बना हुआ है छोटा-छोटा सा। पहले ये भी नहीं था जिस समय शादी हुई थी, ये तो 3-4 साल पहले का बना हुआ है, झोपड़ी था यहाँ पर। लड़का जो है मज़दूरी करता है, पर डे का जो काम होता है 500-400 का जो मज़दूरी होता है, उस पर काम करने वाला लड़का है, उससे शादी की गई। तो पहले से पता होना चाहिए कि कितना हमको कमा के कितना हमारा भरण-पोषण ये कर सकता है। लड़की हालाँकि शादी कर ली, इसके बाद समस्या शुरू हो गई। शादी के बाद धीरे-धीरे करके समय बीता और लगभग 11 साल का समय बीत चुका है। 4 बच्चे हैं इनके, 3 बेटियाँ हैं, 1 बेटा है। अब जैसा कि वीडियो के अगले भाग में आप देखेंगे गार्जियन से बात किया जिसमें ये बता रहे हैं कि बच्चों के साथ भी माँ मारपीट करती है, अपने सास-ससुर के साथ भी मारपीट करती है और लड़ाई-झगड़ा इसमें बोला जाता है। हालाँकि लड़की का मैटर होता है तो सीधे-सीधे लड़के को दोषी बना दिया जाता है। लड़की अगर गलत कर भी रही है तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है। लेकिन समस्या है कि यहाँ समस्या पैदा किया जा रहा है। जब एक मज़दूर से शादी की है तो अपना जीवन शैली भी मज़दूर के तरीके से ही रखना होगा। शादी के बंधन में जब आप बनते हैं, अगर धार्मिक तरीके से आपने शादी किया है तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें शादी के वक़्त पंडित जी भी आपको बताते हैं कि किस तरीके से रहना है, एक-दूसरे के सुख-दुःख में, कमी में और आपका जो अच्छा समय होता है उसमें हमेशा साथ देने की बात होती है। लेकिन यहाँ साथ देने की बात हो रही है जब आपका समय अच्छा है, नहीं है तो किसी तरीके से समय को अच्छा बनाइए और शायद यही वजह रही कि लड़के के ऊपर काफ़ी कर्ज़ है। अब जैसा कि गार्जियन लोग बता रहे हैं कि पैसा कमा रहा है, कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं चलता है। तो कहाँ जा रहा है, तो पैसा जो भी लड़का कमा के भेजता है, पुतौह ही निकालती है, लड़की ही निकालती है। अब वो उस पैसे का क्या करती है, इसके जवाबदेही तो उसी की है और कितना उसका खर्च बढ़ गया है कि खर्च पूरा नहीं हो रहा है। मैनेज करने की बात होती है, जब बच्चे हो जाते हैं, तो पूरा ध्यान बच्चे के ऊपर होता है कि बच्चे की परवरिश कैसे की जाए। लेकिन इस घटना में तो सीधा दिख रहा है कि माँ अभी भी जो है, वो अपने शरीर को ही देख रही है, अपनी इच्छाओं को ही देख रही है, बच्चे की इच्छाओं को नहीं देख रही है, कि उसकी इच्छाओं की पूर्ति होनी चाहिए। और यही वजह बन रही है कि कलह हो रहा है और कर्ज़ बढ़ रहा है। कर्ज़ की वजह से अभी जो लड़की की फरार होने की बात हम लड़के की फरार होने की बात जो हम कर रहे थे, उसका वजह है कि थाना में कुछ बॉन्ड बनाया गया है, कुछ केस किया गया, अभी शायद कुछ मारपीट की घटना लड़के के ससुराल में की गई है, जिसके बाद से वो गायब है कि पुलिस वाला हमको पकड़ सकता है। पुलिस वाला पकड़ सकता है, यहाँ जो कर्ज़ दिया है, वो भी दबाव बना रहा है। तो इस वजह से लड़का फरार है, तो उससे तो बातचीत नहीं हो पा रही है। बाकी लगातार पति-पत्नी में मारपीट और कलह का वजह यही पैसा, इच्छाएँ जो कि समाप्त नहीं हो रही है लड़की की, वही है जिसके वजह से घुन जैसे आटे के साथ जो बोलते हैं कि घुन भी पिस जाता है, तो सास-ससुर इस तरीके से पिस रहे हैं, बच्चे पिस रहे हैं, बच्चों पर भी सारा गुस्सा जो होता है, माँ के द्वारा बच्चे पर निकाल दिया जाता है। तो कुल मिलाकर समस्या यहाँ पर ये है, हम यहाँ पर क्यों उपस्थित हुए हैं, तो उसका कारण बताते हैं कि गरीब परिवार है, कानूनी रूप से लड़ने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वृद्ध आदमी यहाँ है, दूसरा काम करने वाला आदमी मज़दूर आदमी है। थाना कचहरी दौड़ेगा कि मज़दूरी करेगा, क्योंकि हर जगह खर्च होता है, आने-जाने में खर्च, वकील का खर्च, क्योंकि न्याय भी आजकल फ्री में नहीं मिलता है, न्याय भी एक तरीके से कहें तो खरीदना पड़ता है। तो जिसमें कि ये लोग सक्षम नहीं दिख रहे हैं, इन लोगों का गुहार है कि सामाजिक स्तर पर जो है इनके समस्या का जो भी समाधान करना है, वो कर दिया जाए। सज्जन सिंह जो कि यहाँ पर के मेयर हैं, उनसे अपील होगा सूरजगढ़ा के कि इनके समस्या का समाधान देखा जाए। दूसरा सामूहिक लड़की पक्ष जिस पंचायत की है, वहाँ के मुखिया टन्नू मुखिया हैं, कन्हैया कुमार उर्फ टन्नू, काफ़ी एक्टिव रहते हैं, तो उनसे भी अपील होगा कि इस समस्या को देखें। वहाँ के जो सरपंच हैं दिलीप सर हैं, उनसे भी अपील होगा कि आप इस समस्या को थोड़ा संज्ञान में लीजिए और इसका समाधान सामाजिक स्तर पर ही करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि घर की स्थिति देख लीजिए, इनकी स्थिति देख लीजिए, कानूनी लड़ाई लड़ने में कहीं से ये सक्षम नहीं है। हालाँकि इस वीडियो में हम इनसे भी बात कर रहे हैं, ये अपने तरफ से जो भी सच्चाई बता रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम एकतरफ़ा ही बात करेंगे कि यहाँ से दिलवाया जाए। यहाँ जो ये लोग बोल रहे हैं, बता रहे हैं, तो इसकी सारी ज़िम्मेदारी इनकी है, चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। सिर्फ़ यहाँ पर ये जो दिखाया गया है और जो समस्या बताया गया है, तो समाज के सामने ये समस्या आनी चाहिए। सही हो, गलत हो, इसका फैसला तो बैठने के बाद होगा। तो इसलिए इसको दिखाया जा रहा है। दूसरा पक्ष भी चाहता है कि अगर हम अपनी बात को रखें, तो आप
संपर्क कर सकते हैं, आप अपनी बात को भी रख सकते हैं। तो यहाँ सिर्फ आपको विलेन नहीं बनाया जा रहा है, यह परिस्थितियाँ विलेन है जो कि साफ दिख रही है। तो उसका समाधान कैसे होगा, ये बैठ के ही निर्णय हो सकता है, क्योंकि ये लोग कानूनी लड़ाई लड़ने में बिल्कुल सक्षम नहीं है, जैसा कि दिख गया है। और इस पर आप लोगों का क्या कहना है, आप उसको कमेंट में लिखेंगे। हालाँकि ये घर-घर की कहानी बन गई है। बड़े लोगों के यहाँ भी देखा जाता है, जैसे अभी बहुत सारे देखते हैं कि पढ़ के कोई टीचर हो गया तो अपने पति को छोड़ के चला गया। पैसे की वजह से, ज़्यादा पैसे वाले के यहाँ जो है छोड़ के चला गया, तो ये समस्या आम हो गई है। गरीब परिवार में हो या अमीर परिवार में, हर जगह समस्या है। तो खैर अमीर परिवार वाले तो किसी तरीके से एलिमनी लेके या अपना समझौता करके तलाक लेके निकल जाते हैं। पैसा है उनके पास, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन गरीब परिवार क्या करे? तो गरीब परिवार समाज के भरोसे ही है। तो आपकी तरफ ये लोग देख रहे हैं, तो आपका दायित्व बनता है कि इनके समस्या का कैसे समाधान किया जाएगा। बाकी वीडियो में हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से ये परेशान है। हालाँकि बहुत बोलने में सक्षम नहीं है, टूटी-फूटी भाषा में जो जितना संभव होता है ये बता रहे हैं। बाकी पति से बात नहीं हो रही है, क्योंकि वो तो फरार हैं। पुलिस का प्रेशर, पैसा जो उनको कर्ज दिए उनका प्रेशर। एक बात और है कि एक वीडियो इनका जो है बनाया गया था, जब पति-पत्नी में मारपीट हो रहा था, छुड़ाने के लिए गई थी। उसमें बताया जा रहा है कि कुछ काट के वीडियो जो है पुलिस को भेज दिया गया, जिसमें कि लड़की पर हाथ उठाया जा रहा था। वही वीडियो डाला गया, पूरे झगड़े का वीडियो नहीं डाला गया है। ये भी परिवार का आरोप है, और इनके बगल के ही जो हैं, जो पैसा इन लोग इनको दे रखे हैं, उन्हीं के द्वारा ये किया जा रहा है, और एक तरीके से टॉर्चर, इनके फैमिली में इंटरफेयर किया जा रहा है। तो ये सभी समाज के लोग ही इस चीज़ को दूर कर सकते हैं कि ये बड़ी समस्या है, और अगर एक परिवार के साथ कर रहा है, तो ऐसा आदमी कई परिवार के साथ भी ये काम कर सकता है। हालाँकि हम यहाँ पर नाम उजागर करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि समाज के लोग हैं, खुद जान जाते हैं कि कौन यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस पर आप लोग बात कीजिए। बाकी किसी परिवार के साथ ऐसा नहीं हो। एक बार अगर इसका सामाजिक स्तर पर न्याय होगा, तो आगे के लिए भी रास्ता खुलेगा, अन्य परिवारों की समस्या भी इस तरीके से दूर हो सकती है। बाकी आप लोग क्या क्या सोचते हैं कि कैसे इसका समाधान हो सकता है? आप कमेंट में लिखेंगे, और इसको शेयर भी करेंगे, ताकि सामाजिक स्तर पर इनकी समस्या का समाधान हो सके। धन्यवाद। और अभी हम उपस्थित हैं बहुत ही बेहद गरीब परिवार के पास, जैसा कि आप बैकग्राउंड देखकर समझ ही गए होंगे। महेंद्र महतो जी हमारे साथ में हैं, और अपनी छोटी बहू से काफ़ी परेशान हैं। दोनों पति-पत्नी जो है काफ़ी परेशान हैं। क्या इनकी समस्या है? इन्हीं से जानना चाहते हैं। शुरू से बताइएगा, क्या कैसे शादी हुआ था? कैसे समस्या शुरू हुआ? ठीक है, हम बाजार में देखने गया, वो लड़की हमको पसंद नहीं हुआ, हम नहाकर चला गया। उसके बाद हमारा बेटा का पसंद था, वो अपने मन से किया शादी। हम उस शादी में हमरा कोई मतलब नहीं है। वो अपने बात किया, क्या किया नहीं किया उससे। अब फिर शादी के बाद ठीक से रह रही था, 4 गो बाल बच्चा हुआ, लेकिन अभी कौन भूत उसको सवार हुआ, कौन पढ़ाता है नहीं पढ़ाता है, वो तो हम नहीं जानते हैं। लेकिन वो एक बार हमारे साथ भी मारपीट किया, फिर हमारा पत्नी को भी मारा। वो मतलब मारपीट बराबर घर में? बराबर होते रहता है। एतबार को मारा था, तारीख तो अच्छा, आरोप तो ऐसा भी सुनते हैं कि आपका बेटा भी मारपीट करता है, तो वो क्या सच्चाई है उसमें? सच यही है कि वो लड़की दूसरे कान पर रहती है, इसलिए मारपीट वो करता है, और कोई बात नहीं है। वो दूसरा हम उस पर भी हम रखने के लिए तैयार है। और है तो बहू, परिवार है तो रखने के लिए तैयार, हम रखने के लिए तैयार है, लेकिन खाना तो हमारा बेटे ने देगा, हम तो नहीं दे सकते हैं। वो रहना नहीं चाह रही है? नहीं, वो रहना नहीं चाह रहे हैं। ये हम तोरा कर नहीं रहो, हमरा पेट नहीं भरतो। तो 10-11 साल शादी का हो गया, उस टाइम पेट भरता था, देख के किया उसका माँ बाप, उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है। अब क्यों नहीं उसको पेट भरेगा? अच्छा, तो काम उम क्या, मतलब काम आपका बेटा करते हैं कुछ? और उस बाहर में रहता है, 500-600 रुपया रोज कमाता है। अच्छा, कमाते हैं। हाँ, 500-600 रुपया रोज शुरू से ही काम कर रहे हैं, किधर हाल फिलहाल में काम? नहीं, शुरू से काम करते हैं। अब पैसा कहाँ जाता है नहीं जाता है वो हम नहीं जानते हैं। उसी का झमेला तो कहीं नहीं है परिवार में? और वो है सब झमेला हो रहा है कि पैसा का कौन सी कैली पे पड़े पैसा हम भेजने जा रही हो पे, और उसमें हम 4 आना भी नहीं जानते, कभी नहीं। तो पैसा वो जो भेजते हैं तो आपके अकाउंट पर भेजते हैं कि लड़की? वो कहीं भेजता है, पत्नी छोड़ाती है। अच्छा, पत्नी पैसा निकालती है। हाँ, वही दौलत रहना उसका यही परिवार के साथ में ही हो रहा था? हाँ, कभी बाहर भी रहता है, अच्छा, दोनों। साथ में भी वहाँ रहे और यहाँ पे? कलकत्ता भी गया और कहीं गया, फिर वो सोनीपत में भी रहा 1-2 साल, 5,000 महीना पर घर भाड़ा पर। लेकिन वहां से फिर आया तो डायरेक्ट चला गया बिजुलिया, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मतलब नहरा चली गई? हाँ, नहरा चला गया, उससे भी हमारा कोई मतलब नहीं। उसके सामान से अन्य पैसे नहीं देता है, तो सामान हमरा क्या देगा? और हम लादने जाएंगे थोड़ी, बस। और हम क्या बोल सकते हैं? हमारा पत्नी को जो मारा तब हमरा गुस्सा लगा, नहीं तो हमारा कोई मतलब नहीं। वो दोनों जी में लड़े मरे, हमरा कोई ताल्लुक नहीं। हमारा पत्नी को काहे मारा? एक बार हमारा मार बैठा बिजली कारण की, रात दिन पंखा चलाता है, बिजली कौन भरेगा? हम कहाँ भरेंगे? इसलिए हमरा मार बैठा। मतलब बिजली आपका है खपत? हाँ, अच्छा, आप ही का नाम। तो आपके साथ ही मारपीट मतलब काहे, आपको काहे मारी? हमें छोड़बे गेलिए, छोड़बे गेले तो मारा तो वीडियो के दोसर आदमी चंद्र देव कहलकै वहाँ डेरा पर गेले, बहिन चोर माय चोर पैसा कहाँ भागेनी सोचना के।
सोचना के कहाँ कमतनिया के कहाँ भगैनी वहीं भगैनी कहले ओकर हाथ कट गेले सुइया दवाई देवे गेले कहली तखने से ना पता है तखने से फोनो नहीं करे मोबाइल बंद ओकर बतवा है ये वीडियो बना के क्या किया? वीडियो बना के बनाई के थाना भेज देलके तामो थाना भेज देलके वीडियो में क्या दिखाया? वो क्या बना के दिखाया कि मारपीट? लली दाबले है हमारे बेटा के पोथा पकड़ ले बेबस है पकड़े हमें मुटे मुटे मारिए छौड़े के आ छड़ा के मार लिया तो हमरा उड़ाइले बस मत मुँह में मारल के पर्दन मारल के और हमरे गाड़ी डाले गरम गाड़ी करा ले और आप ही का वीडियो बना के थाना में दे? हमर थाना में नहीं देलके हमर वीडियो अब हम बेटा के देलके बेटा पुतौ के देलके हां ओकरा छोड़बे ले गेलिए हमें आ तब हमरा मारल के अच्छा, आपको जो मारा वो वीडियो नहीं बनाया गया उसमें? वीडियो ना वो दोनों जब कोलियम बाजार ले हले तो ओकरे वीडियो जस बनल के काहे मारपीट हो रहा था, कुछ है जानकारी है? ये सब ना जाने जानकारी मगर ये दोनों कहिए से मारपीट करब कर रहे 2 दिन से बृहस्पति से लड़ाई करो कर कोई बात पर कोई सा चल रहा कोई बात गरम गाड़ी दोनों जीवे में लड़ रहा है हमरा कोई मतलब नहीं मगर दोनों जीवा है? लड़ अभी क्या चाह रहे हैं कि वो आके यहाँ पर रहे कि हम नहीं भगे अपन साई के खेते हमरा की मतलब है तो अपन रहे वहाँ तो शांति से रहे तो अपना रहे कुछ? मगर लड़ाई करते गाड़ी देते तो हमरा बर्दाश्त नहीं होते हरदम मार दे करते अगर बच्चा को मारेगा तो हमरा पोता पोती है उसको हम 1 किलो दूध देते हैं खाए ले तो अच्छा, बच्चा के साथ ही मारपीट करते हैं? हाँ और उसको माइक फोन एक बार किया 2-4-5 महीना होता है 2 साल तो अपना के मारता है मारा है थोड़े मारा हो ओकर माय बोला तो बोलो घर फोड़ने वाला है कि नहीं है समस्या घर फोड़ने वाला है उसको समझेगा ना वो शनिचर को मतलब इधर उधर का जो गुस्सा होता था बच्चा पर अपना निकाल दिया है ना? इसलिए तो हम बोलबे करेंगे मारते तो दखल देता बच्चा के नहीं, बच्चा का मारे तो हम अपन के मारेंगे किसी का घर होगा अगर बच्चा को मारेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा तो तोरे के मारा से कहा 10-20 रुपया पकड़ा में रोज खर्चा है हमरा दूध छोड़ के खाना छोड़ के 4 बच्चा हम खाना देते थे 2 महीना वो कानने लगा राम से नहीं की मैया से चारों खेबे न करो बचवा से छोटकियों के खिलबी तो कहलिए तब हम बोला कि तुम्हें कर्जा तोड़ तो लास्ट में हम बोला कि कर्जा तुम तोड़ हम चारों के खिलबे ही। अच्छा, मतलब आपका बेटा कुछ कर्जा भी लेके रखा है? हाँ बहुत कर्जा है आपको पैसा कहाँ दिया नहीं दिया वो तो भगवान जाना हम नहीं जानते हैं हमको यही पैसा तो कहीं नहीं, मतलब ये लड़ाई झगड़ा का जड़ बन गया है मतलब आपके बेटा के साथ जो हो रहा है? अब कैसे क्या हो रहा वो हम नहीं जानते हमरा कोई मतलब ही नहीं होता तो 2 लाख में तो नहीं तब वो तो बाहर चल गया बक्सर से घूर के अइले छौड़ा